पीपल नेवर रिस्पेक्ट्स अ वीक। अभी मैं ये कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले खुद वीक था, ठीक है, फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग फिजिकली वीक एंड मेंटली वीक? देखो, फिजिकली अगर तुम वीक हुए तो तुम पतले हो सकते हो या फिर एकदम मोटे हो सकते हो, ठीक है। बट वीक इन द सेंस कि तुम्हारी बॉडी या तो अच्छी नहीं है या तो तुम उतने केपेबल नहीं हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। जैसे कि तुम्हें रनिंग करने को बोला जाए तो तुम रनिंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, थोड़े डिस्टेंस तक भी तुमसे एक पुशअप नहीं लग रहा है। तुम एकदम ही ओवर वेट हो जिससे तुम चल भी नहीं पा रहे हो ठीक से। अभी मेंटली वीक होने का मतलब ये है कि तुम कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हो कभी कभार। ये सारी साइंस वही डिटरमाइन करती है कि तुम वीक हो, वो चाहे फिर इंटरनली हो या एक्सटर्नली, ठीक है। वीक पर्सन को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तुमने आसपास कितने सारे लोगों को देखा होगा जो अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं। अभी एक एग्जांपल की मदद से तुम्हें समझाता हूँ। देखो, एक बंदा है जिसको हमेशा गाली पड़ती है बट वो कभी रिएक्ट नहीं करता है, और एक बंदा ऐसा है कि जिसको अगर एक भी गाली पड़ जाए ना तो तुरंत रिएक्ट कर देता है। तो ये दोनों ही लोग है ना, वो वीक कैटेगरी में कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बंदा है जो फिजिकली वीक है, ठीक है, वो सामने वाले बंदे को कुछ बोल नहीं सकता है, किसी को मार नहीं सकता है। और एक बंदा है वो मेंटली वीक है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला गाली दे रहा है तो मेंटली अपने आप पे ले ले रहा है वो, जो उसको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर तुम हर एक चीज अपने आप पे लेने लग जाओगे तो तुम्हें हर एक चीज कंज्यूम करना लग जाएगी, जो तुम्हें नहीं होने देनी चाहिए, बट फिर भी तुम उसको होने दे रहे हो। सो वही साइंस है कि तुम फिजिकली और मेंटली वीक होते जा रहे हो, ठीक है। अभी कोई एक वीक पर्सन को क्यों ही रिस्पेक्ट करेगा? क्योंकि वो किसी चीज के लिए केपेबल ही नहीं है, ठीक है। ना तो वो पैसा कमा रहा है अच्छे से, ना उसकी बॉडी इतनी अच्छी है, ना वो उतना कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा है कि किसी को भी जाके ऐसे मुंह पे बोल सके कि भाई तू ये है वो है, या फिर उससे बात भी कम से कम कंटिन्यू कर सके। अगर तुम मोटे हो तो वो भी वही साइन है कि तुम्हारे मैन बूब्स है, तो कोई तुम्हें क्यों ही चाहेगा? क्योंकि हर किसी को एक ऐसा इंसान चाहिए लाइफ में जो उसके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखे कि उसको कभी ऐसी फीलिंग ही ना आए कि मुझे कोई हर्ट कर पाएगा। तो इसीलिए वीक मैन की कभी कोई इज्जत नहीं होती। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अभी देखो, अगर तुम्हारी फैमिली पे अटैक हुआ या फिर तुम पे अटैक हुआ, ठीक है, दो तीन बंदों ने मिलकर अटैक किया, तो तुम एटलीस्ट उसको मार तो पाने चाहिए ना। मानता हूँ कि तुम उनको हरा नहीं पाओगे शायद, बट तुम एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए ना कि उनको मैं मारूं। अगर तुम वहां पे वही सोचते रह जाओगे कि भाई ये तो तीन चार लोग हैं, मैं इनको कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अभी हो सकता है कि सामने वाले चार पांच तगड़े बंदे हैं तो तुमको पेल के चले गए, बट तुम्हें कोशिश तो करनी पड़ेगी। क्योंकि वही सेम चीज है, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो वो तुम्हें मार के भी चले जा सकते हैं। तो वो वही साइन हुई कि तुम एक वीक पर्सन थे। सो ये जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है। ऑफ कोर्स वो लोग चाकू वगैरह लेके आए हैं तो तुमको मार के ही चले जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस तुम एक प्रोफेशनल फाइटर हो। और एक चीज की, दुनिया हमेशा तुम पे अटैक कर रही है, ठीक है। तुम देखो या ना देखो, तुम्हें सोशल मीडिया हमेशा अटैक कर रहा है, ठीक है। तुम्हें गेम्स हमेशा अटैक कर रही है, क्योंकि दुनिया वीक मर्दों को स्लेव बना के रखना चाहती है। वो सीधी सी बात है। क्योंकि अगर तुम कॉन्कर नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज को तो तुम वीक रहोगे तो उनका ही फायदा है, क्योंकि तुम उनके कंपटीशन लेवल के आसपास आ ही नहीं पाओगे। और अगर तुम उनके कंपटीशन लेवल के आसपास नहीं आ पाओगे तो तुम उनके लेवल के नीचे रहोगे। तो दुनिया को वही चाहिए कि तुम उनके लेवल के नीचे रहो, ताकि वो तुम्हें कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तुम्हें हर एक चीज दे दी गई है, तुम्हें पॉन दे दिया गया है, तुम्हें ऐसी ऐसी रीलें दिखाई जाती है और तुम वो देख भी रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होकर, और तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें डिज़ाइन इसलिए करी गई है, ठीक है। हर जगह पे एक लस्टफुल कंटेंट दिखाया जाता है, तुम्हें हर जगह पे वही सेम चीज़ें दिखाई जाती है कि जो तुम्हें नहीं देखनी होती है, बट फिर भी वो तुम्हारे फीड में आ जाती है कहीं ना कहीं पर, और तुम उसको देख लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम मेंटली वीक हो, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तुम डिसीजन नहीं ले सकते हो किसी भी चीज़ का, तुम डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो, तुम्हें मोटिवेशन की प्रॉब्लम होती है, हर एक चीज़ की तुम्हें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि तुम वीक हो। और वीक मर्द की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, सीधी सी बात है। अभी वीक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट वीक पड़े रहना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि तुम्हें कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी जहाँ पे तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए था। अगर तुम स्ट्रांग होते तो उस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेते, बट क्योंकि तुम वीक हो तो तुम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है। सो अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर कोई भी वर्कआउट करना पड़ेगा जिससे तुम्हारी हार्ट बीट है वो अप रहे, ठीक है, जिससे तुम थोड़े बहुत स्ट्रांग फील करो। उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम स्किनी हो, तुम मोटे हो, जो भी है, तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी को फिजिकली फिट रखती है, ठीक है। और अगर तुम्हें मेंटली वीक नहीं रहना है तो तुम्हें अपने मोबाइल को है वो साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बजाय कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो साइंस दिखाती है कि तुम एक वीक पर्सन हो, और अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी जो एक स्ट्रांग बंदा करता है, ठीक है। सो होप करता हूँ इस वीडियो में बताई गई चीज़ें तुम्हें सारी समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।